हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, मैं नहा के आ चुकी हूँ और संडे है आज। और पता नहीं है वीडियो व्लॉग आप तक कब जाएगा, मंडे को जाएगा या ट्यूसडे को जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि भाई नेट के हिसाब से मैं देती हूँ, कई बार बच्चे ख़त्म कर देते हैं, नहीं डालती मैं। तो जी सुबह के संडे को वैसे भी लेट से तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया। मेकअप में क्या करती हूँ, बस यही सिंपल बिंदी लिपस्टिक लगा ली। क्रीम तो कभी रोज़ भी नहीं लगाती, कभी लगा लेती हूँ। और ये आरव खड़ा है मेरे पास, कह रहा है मम्मा मेरे को भी लगा दो, लिप्स दिखा रहा है मेरे को करके। भाई मम्मा यहाँ पे लगा दो। मैंने कहा बेटे आपको, आप बच्चे नहीं लगाते हैं। तो जी इसके पापा बच्चे यहीं पे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ साथ में। फिर ये तो जी काम हो गया है। फिर मैं जो कंगा लेके मैं साइड में आ गई हूँ, क्योंकि मंदिर है उधर। तो यहाँ पे मैं बाल बालूँगी और बातें करती रहूँगी इनसे। यार वो भी कुछ कह रहा है मेरे से, चिपक रहा है मेरे साथ। ये देखो नीचे कैसे कर रहा है, और पैंट उल्टी डाली हुई है इसने, नाड़ा पीछे हो रहा है। चाहे आर्या की डाली है इसने कैप्री। इसको दूसरे के कपड़े पहनने का बहुत शौक है। मैं ना किचन में आई थी, तभी बच्चों की आवाज़ आई कि उनके बाबा जी आ गए। तो फिर बच्चे दौड़े जा रहे हैं लेने के लिए। नमस्ते भाई। भाई ठीक भाई है। ला भाई चल मैं पकड़िए फोन, पकड़ से जल्दी जाके पैर छू लो। खाने दे के आओ, फिर बताऊंगी। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, मैं संडे के दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे ही बनाती हूँ हैवी सा कुछ। तो मैं सुबह के टाइम ये आलू मैंने उबलने रख दिए थे, ये उबल गए हैं। तो मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और इसके चाय के बाबा जी भी मैं क्या खा लेंगे, और हम सब भी है थोड़ा लेट हो गए हैं आज बनाने में। संडे को वैसे भी उठने में भी लेट हो जाते हैं और काम भी धीरे धीरे से ही होता है। तो जी ये चाय रख दूँगी मैं इनके लिए, इसके दादाजी के लिए बना दूँगी चाय। और आलू इतना ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं साथ में ये वैसे नमकीन बिस्किट कम ही लेते हैं, तो फिर ये रखी थी चिप्स, तो मुझे लगा कि चिप्स ही भून के दे देती हूँ। तो मैं इनके लिए चिप्स भून रही हूँ और उधर वो चाय बनने लग रही है। तो जी चाय और चिप्स दूंगी, बस अभी आए हैं ये, तो उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। ये देखो कितनी अच्छे से फूल रही है ना, वाइट वाइट। एक्चुअली ना जब हैवी होता है ना बर्तन तो बढ़िया चीज़ बनती है। देखो ये इसकी हैवी तली है ना, कढ़ाई हैवी है, तो एकदम वाइट वाइट से सिक रहे हैं चिप्स। और जब पतली कढ़ाई ले लेती हूँ ना तो एकदम से जल्दी जल जाते हैं, और इस कढ़ाई में नहीं ऐसे हो रहा। तो इसलिए कभी भी आप ऐसे कुछ काम करो ना तो हैवी बेस वाली ही लिया करो, मतलब जो ठीक हो कढ़ाई। पतली सोच लेते हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सही से कुछ काम ही नहीं होता। सब्जी वगैरह भी अच्छी हैवी उस बर्तन में ही बढ़िया बनती है। तो चाय वगैरह भेज दिया मैंने। फिर मैंने आलू भी ठंडे हो गए थे, थोड़े गर्म तो थे हल्के से, लेकिन फिर वही है कि काम तो करना ही है। तो फिर मैं इनको छीलने लगी, और इनके छील के इसको कद्दूकस से, मैं हाथों से नहीं करती, थोड़ी थोड़ी गांठें सी रह जाती है ना, इस वजह से तो मैं हमेशा कद्दूकस में ही करती हूँ। तो ये मैं कद्दूकस कर लूँगी इसको। फिर इसमें नमक मिर्च वगैरह जो कुछ मिलाते हैं सब मिला के अपना तैयार कर दूँगी। वैसे भी कई बार मैंने आलू के पराठे दिखाई लिए हैं बना के मतलब कोई ऐसा वो है नहीं है, तो इसलिए बस ऐसे ही रफली ये हो रहा है काम। तो ये देखो मैंने बना दिया, गाय की रोटी मैंने पहले निकाल दिया है। तो अब मैं पराठा बना रही हूँ। और पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी ना, बच्चे अपने दादाजी से बात कर रहे हैं, अंदर है वो रूम में और मैं किचन में हूँ, पर यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं।
ऐसे करते हैं, मेरे को शेफ वाली फीलिंग आती है। देखो मैंने कितना अच्छा पराठा बनाया है। पलट दो मम्मा, जल जाएगा। तूने तो इसको जला भी दिया। सामने देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से फूल गए। अभी ना फिर थोड़ा पिचक सा भी गया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितने अच्छे, और उसके ऊपर से दिख रहा है ना, बड़ा सुंदर है। ये देखो, ये भी बहुत अच्छे तरीके से फूल गया था। देखो दोबारा फूलेगा, दोबारा फूलेगा। ये देखो फूल गया हमारा पराठा। ये देखो, ये आ गया मेरा खाना। चाय गर्म होने लग रही है। तो फ्रेंड्स हमने भी खाना खुना मैंने भी खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, और इसके बाद दादाजी भी चले गए हैं। और फिर मैं ना वो गद्दों के ना कवर बनाने थे मुझे, तो उसके लिए मैं चादर ढूंढ रही हूँ। भी मैंने इसमें रखी थी लेकिन मुझे मिली नहीं फिर, और इसमें ढूंढते ढूंढते मुझको दिमाग में आया हो मैंने बहना रखा था जो होई का इसकी दादी का, वो तो भेजा ही नहीं है। तो और वो टाइम देखा तो काफ़ी देर हो गई थी भाई, वो तो अब जा चुके होंगे। अब ये एक चादर तो मुझे मिल गई है। तो फिर अब इसके पापा कह रहे कोई बात नहीं, संडे को फिर हम दे के आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है। अब देखो अभी कह तो रहे हैं जाएंगे, तब की बात है कब, बस वही है कि मुहूर्त की बात है कि अब तक नहीं गया। वरना मेरे भी याद था, बच्चों के भी याद था, सबके याद था, लेकिन उसी टाइम पे भूल गए जब वो जाने लगे। तो यहाँ पे मिल नहीं रही मुझे, एक ही चादर मिली फिर, और दूसरी चादर मुझे दूसरे बेड में मिली। तो फ्रेंड्स मैंने निकाली बेड में से चादर, क्योंकि पहले वाली जो चादर थी ना वो मैंने उनके कवर बनाए, वो बेकार निकल गई, वो श्रिंक हो गई, एक बार धोई छोटी होगी, और अब धोने के बाद तो वो इनके ऊपर आ ही नहीं रही गद्दों के। तो जी गद्दों का देखो कितना बुरा हाल हो गया, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे खाते पीते हैं, खिलाते हैं, कुछ आ रहा हो कुछ इन्होंने। तो अब मैं ये चादर निकाल के देखो, इससे बनाऊंगी मैं गद्दों के कवर, ठीक है, क्योंकि ताकि ये गद्दे थोड़े ठीक लगे, इनकी कंडीशन सही हो जाए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पकौड़ी की सब्जी। ये बेसन मैंने पहले घोल के रख दिया था, बेसन में मैंने डाले थे नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा तेल हल्का सा। तो इसको मैंने घोल के रख दिया था। और जी तो फ्रेंड्स मैं ये चावल है भिगो के रख दूंगी, और फिर मैं सब्जी की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उनका पानी मैंने निकाल लिया है। वैसे तो मैं सिंक में निकालने लग रही थी, फिर मेरे दिमाग याद आ गया मुझको कि ना भाई पौधों में डाल दूंगी, तो फिर मैंने इसको लुटिया में निकाल लिया। और अब मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है पकौड़ी तलने के लिए, क्योंकि पकौड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो जी अभी ये तेल देख रही हूँ गर्म हो गया कि नहीं, चेक कर रही हूँ। तो तेल हो गया है गर्म, बस अब इसमें फिर मैं पकौड़ियाँ तल लूँगी। और वैसे तो मुझे यही था कि इसके दादाजी आ रहे हैं ना चाय के, तो उस वजह से पकौड़ी की सब्ज़ी बना रही थी मैं, भाई वो भी खा लेंगे। तो फिर उन्होंने तो खाया ही नहीं खाना, और उनके जाने के बाद फिर मैंने बनाई, उन्होंने मना कर दिया था। वो लेट आए थे, उन्होंने पराठे खा लिए थे, तो कह रहे मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर रुके वो, फिर चले गए। तो अब उनके जाने के बाद लेट ही हो गई थी मैं। छाया को अचानक से बुखार आ गया, तो फिर उसको दवाई दिलाने गए, कुछ पेपर चल रहे हैं, फिर दिक्कत होती है बच्चे को। तो फिर वहाँ से आई तो लेट ही हो गए थे, लेट ही दोपहर का खाना बना रहे हैं, जब सुबह का ही लेट खाया था। तो जी कर रही हूँ मैं, ये पकौड़ी तल लूँगी। और पकौड़ी देखो कितनी अच्छी बन रही है ना। अगर नरम पकौड़ी बनानी है ना तो बैटर होता है ना, उसको ना नरम रखना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं रखना चाहिए। और कुछ मैंने क्या देखा है, बहुत टाइट करके ऐसे तल देती हैं कि वो गलते ही नहीं है। 2 दिन नाली में भी पड़े रहेंगे ना तब भी नहीं गलेंगे, वो इतने हार्ड रहते हैं। और कुछ मैंने अपने घर जा रही थी मैं, मेरे भाई की शादी में, तो देखा कि कुछ ऐसे बनाती हैं कि बिल्कुल पतला घोल कर दिया और बस चम्मच के साथ ऐसे डाल रही हैं, यानी नरम बनाने के लिए। भला ठीक से तो होना चाहिए ना काम, तो इसी हिसाब से करना चाहिए कि भाई नॉर्मल सेंटर का रास्ता अपनाना चाहिए, है ना। तो बस वही है कि नॉर्मल ना पतला करो ना ज़्यादा टाइट करो, नॉर्मल रखो तो बहुत अच्छी पकौड़ी बन जाती हैं और नरम नरम बनती है। जब मैं बनाती हूँ ना, कड़ी में भी डालती हूँ, एकदम ना आराम से घुल जाती है और नरम हो जाती है, मतलब घुलती भी नहीं है, अच्छी रहती हैं, जब खाते हैं स्वाद लगती हैं। तो जी ये पकौड़ियाँ मैंने सारी तल ली हैं, देखो हो गई हैं ये तैयार। और प्याज वगैरह मैंने काट के रखा हुआ है, टमाटर काट के रखा हुआ है मैंने।
तो जी ये सब्ज़ी छोंक के मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। और पानी सब्ज़ी में जो ऐसी सब्जियां होती है ना जो पानी को पीती हैं, मतलब बाद में नरम होएंगी, तो उसमें ज़्यादा ही डलता है, तो उस हिसाब से थोड़ी पतली ही रखनी चाहिए ना ऐसी सब्ज़ी। तो उसी वजह से मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। और उधर देखो मैंने चावल रखे हुए हैं, इनको मैं पसाऊँगी मतलब कि पानी उतार के बनाऊँगी, इनको पानी शुद्ध नहीं बनाऊँगी। तो चेक कर रही हूँ मैं ये हो गया है कि नहीं। तो अभी इनमें कसर है। और मैंने वो 2-4 पकौड़ी निकाल ली थी, आरव सो रहा था, अच्छा अभी दवाई लेके सो गई थी, भाई उसको दे दूँगी इस वजह से। तो जी इनमें कसर है अभी बनने में। देखो हार्ड से हैं थोड़े से, वैसे तो जल्दी खड़े से ही रहते हैं ये वाले चावल, पर फिर भी थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा ना नरमाई। ये तो है नहीं है कि रहते हैं तो इनको करना ही नहीं है ठीक। तो बस होने ही वाले हैं, 2 मिनट की देरी है इसमें और तभी हो जाएंगे। तो फिर मैं अपना सब्जी चेक करती हूँ, इतना हो ही जाएंगे। देखो जी, क्योंकि वही है ना कि बेसन है ना, तो बेसन में वही जो बेसन की सब्ज़ी खाते हैं जिन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना, तो वो इसी कारण से होती है। क्योंकि देखो इसमें कितने झाग बन रहे हैं ना, और ये इस चीज़ की वो पहचान होती है कि, पर वैसे ये तो बने हैं ना, क्योंकि बस मुझे देखो ढंग से तो कुछ पता नहीं है, पर जो ये झाग आते हैं ना दब जाएंगे अभी। लेकिन फिर भी यही जो परेशानी का कारण होते हैं ना ऐसी सब्जियों में, तो ये झाग वाली जो चीज़ें आती हैं ना वही सब होती हैं। तो ये चावल हो गए हैं, इनको मैं पसा लूँगी, यहीं इसी निकाल दूँगी इसका पानी इस भगोने में, क्योंकि इसको तो मैं कहीं यूज़ नहीं कर रही। वैसे तो मैंने देखा है नेट पे, जब कोई बालों में लगाता है, कोई कुछ करता है, बाकी इतना मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम हो भी तो भी मैं ये सब टंटर करती ही नहीं हूँ, इसको मैं निकाल रही हूँ और फेंक दूँगी, ठीक है। बाकी हाँ, चाय पत्ती वगैरह के पानी को मेहंदी में डाल के, करी पत्ते के उसको, तो वो सब तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन फिर ये नहीं, इसको वैसे तो फेस पे भी लगाते हैं, काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल चीज़ है ये। लेकिन वो ये किसी दिन चावल बन रहे हैं किसी दिन नहीं बन रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ना। एक दिन कर लिया और 10 दिन कुछ किया नहीं है, तो उस बात का फ़ायदा नहीं है। इस वजह से फिर मैं करती ही नहीं हूँ। या तो करे तो बंदा रेगुलर करे, नहीं करता तो फिर टाड़ी करे, है ना। तो जी देखो हो गया है ये, मैं इनको फैला सी दूँगी, इनकी हवा निकल जाए ताकि ये चिपके ना। तो सब्जी भी बनके तैयार है, बस तैयार ही है समझो। और ये भी उसके साथ मैं फुलके उतार दूँगी और फिर सबको खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि भूख भी लग गई होगी इन्हें भी। आज संडे है, अब कहेंगे संडे के दिन भाई ऐसे ही छोड़ दिया, हमें खाना भी नहीं दिया ढंग से। तो जी सब्जी हो गई है, देखो तैयार, देखने से ही लग रही है कि तैयार है। इसमें थोड़ा सा मैं किचन किंग का जो मसाला होता है ना वो डालती हूँ, क्योंकि गरम मसाले से ज़्यादा मुझे किचन किंग अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। ये पैकेट के बाहर निकल गया था तो मैंने इसी के ऊपर इसको झाड़ दिया, भाई जो लगा होगा तो नीचे गिर जाएगा। डिब्बी में मैंने अब तक नहीं डाला इसको, ये देख लो मेरे आलसपन के हदें जो मैंने पार कर रखी है, ऐसे ही रख रखा है इसको। गली में आ रहा है सब्जी बेचने वाला, बस फुलके उतार के मैं अभी खाना डाल के इनको दे दूँगी। तो जी चावल डाल दूँगी, और इन्होंने कहा है कि बूरा भी दे देना, तो फिर मैं इन्हें बूरा भी दूँगी साथ में। और सब्जी तो जी सब्जी हो गई है, सब्जी डाल दूँगी। चावल मैंने इसमें डाल ही दिए हैं पहले से ही, और साथ में इन्होंने बूरा कहा है, तो अब मैं बूरा निकाल के दे दूँगी, नीचे डिब्बे में रखा है। तो ये देखो इसमें से मैं ले लूँगी डिब्बा, और मेरे तो मैं तो हाथों से ही कर लेती हूँ, ये टेंटर नहीं करती हुआ कि चम्मच से निकालो या कुछ करो, बस अपने हाथ ही महान है भाई, ठीक है ना। और ये मैंने घी कर दिया गरम बूरे के अंदर डालने के लिए। तो जी घी भी हो गया गरम, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और साथ में मैं थोड़ा घी सब्जी में भी डाल दूँगी। तो जी लो जी, आज का खाना थाली तैयार हो गया दोपहर की, संडे की। तो आप भी खाइए, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए।